दोस्तों, मैं हूं अध्यापक ESB पवार, विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय समर्थनगर औरंगाबाद से। आज हम 12वीं कक्षा युवक भारती हिंदी की 5वीं जो रचना है उसका आ विभाग, इसका दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने पहले वीडियो में देखा कि कवि रुंद जी ने रुंद के दोहों के माध्यम से नीतिपरक बातें कहने का प्रयास किया और उसमें शुरू में हमने देखा कि जो दो पद थे, पहले पद में उन्होंने ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया। सरस्वती के भंडार ऐसा होता है कि जितना हम उसे बांटते जाएंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। और दूसरी बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि आंखें जो होती है वो आंखें हमारे अंदर के अच्छे बुरे गुणों को व्यक्त कर देती है। आंखें आईने के समान होती है। जिस प्रकार से स्वच्छ आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो आईना ही हमें बता देता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से आंखें भी क्या करती है कि ये दूसरों को स्पष्ट कर देती है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपके मन के अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं या बुरे विचार, ये आँखों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार से शुरू में उन्होंने आँख का महत्व और पहले पद में ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया। अब हम अगले जो पद है उसमें कवि रुंद जी किन नीतिपरक बातों की तरफ इशारा करते हैं, ये हमें देखना है। वह कहते हैं अगले पद में कि अपनी पहुँच बिचारी कई करतब करिए दौर, अपनी पहुँच बिचारी कई करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। सौर मतलब चद्दर। वह पहले पद में कहते हैं कि अपनी पहुँच बिचारी कई, मतलब हमें ये पहचानना है कि हमारी पहुँच कहाँ तक है। जहाँ तक हमारी पहुँच है उतना ही हमें भागना चाहिए। ज़्यादा भागने का हम प्रयास करेंगे तो या तो असफल हो जाएंगे, थक जाएंगे। मतलब उनका कहने का यह है कि हम कभी कभी गलतियाँ ये करते हैं कि हमारी औकात देखते नहीं, हमारी हैसियत क्या है इसे हम पहचानते नहीं और उसके विरुद्ध में कार्य के लिए लग जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, जो कार्य हमने स्वीकार किया है उसमें असफलता मिलती है और जीवन में निराशा भी हो जाती है। अब ऐसा करने से अगर हम खुद को पहले पहचान लें, हमारी हैसियत क्या है और उस हैसियत के लायक अगर हम कोई कार्य करते हैं तो जीवन में अवश्य ही हम सफल बनते हैं। इसी बात को उन्होंने आगे एक कहावत से जोड़ा है कि वो कहते हैं कि जैसे तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, हमें उतनी पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर है। चद्दर से अधिक हमने पैर पसारे तो हमारे पैर बाहर निकल जाएंगे। मतलब कहने का उनका यह है कि हैसियत से अधिक कोई कार्य हमें करना नहीं चाहिए। हमारी जितनी हैसियत है उसी हैसियत को पहचान कर उसी लायक कार्य अगर आप करोगे तो ज़िंदगी में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आगे वह कहते हैं फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो की जो व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। अब वो कहते हैं कि फेर न हवे है कपट सो, कपट मतलब बुरा व्यवहार करना, दूसरों को लूटना। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, लेकिन उनमें हमेशा उनके मन के अंदर खोट होती है। वह सोचते हैं कि जितना हम दूसरों को लूटेंगे उतना पैसा हमारे पास आता जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा, वो दिखावा करते हैं प्रामाणिकता का, लेकिन असल में उनके मन में खोट होती है। दूसरे को लूटते हैं, दूसरे को लूटकर अपना घर भरते हैं। ऐसा करने से कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। जीवन में आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अगर कोई व्यवहार करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कपटता ना हो, बुरा व्यवहार ना हो। सच्चे व्यवहार से, सच्चे मन से, ईमानदारी से अगर कार्य करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए वो आगे उदाहरण देते हैं कि जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजे बार, मतलब काठ की हांडी मतलब लकड़ियों की हांडी एक ही बार चढ़ती है, लकड़ी एक ही बार जलती है, उसे दोबारा जलाया नहीं जा सकता। एक बार जलने के बाद वो खाक हो जाती है। वैसे ही अगर आपका कोई व्यवहार है या आपका कोई दुकान है, कोई उद्योग है, अगर ग्राहक आपसे नाराज़ हो गया, रुठ गया, एक बार वापस गया हुआ ग्राहक दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपके व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए
उसमें कपटता नहीं होनी चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कवि रुंद जी उजागर करते हैं। आगे वो कहते हैं, ऊंचे बैठे ना लही गुण बिन बड़प्पन कोई, ऊंचे बैठे ना लही गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल सिख पर, बैठो देवल सिख पर, वायस गरुड़ न हुई। अब तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बड़ी बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि ऊंचे बैठे न लही। एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं, हमेशा वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या तो अगर उनको कोई पद मिल गया उस पद का उन्हें बहुत गर्व हो जाता है, और वो क्या करते हैं, उस पद का प्रयोग वह जो करते हैं वह दूसरों को सताने के लिए करते हैं, दूसरों को हमेशा वह गिराने का प्रयास करते हैं। वह दूसरों के लिए जो पद उन्हें दिया गया है वो ये नहीं समझते कि ये पद हमारा दूसरों की सेवा करने के लिए है, ना तो दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें उनकी सेवा करनी है। या तो कोई अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है, वो हमेशा उससे गरीब जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें अपमानित करता है। ऐसा करना ठीक नहीं है। चाहे राजा कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक ना एक दिन उसे रास्ते पर आना ही पड़ता है। कितने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी कि बड़े बड़े लोग भी आज जो पहले बहुत अमीर थे, आज परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो रास्ते पर आ गए। इसीलिए हमें किसी चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहिए। जो अहम हमारे अंदर भरा हुआ है उस अहम को हमें दूर निकालना है और दूसरों की सहायता करनी है। इसी बात को आगे उन्होंने कौवे और गरुड़ के उदाहरण से जोड़ा है। वो कहते हैं कि बैठो देवल सिख पर, वायस गरुड़ ना होए। यानी मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा कभी गरुड़ नहीं बनता। कौवा कौवा ही होता है और गरुड़ गरुड़ ही होता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि हमें कभी भी ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आदमी महान है उसके महानता के पीछे कोई ना कोई बड़ा त्याग उसका रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनता है। इसीलिए हमें ये बात समझना है कि जिस प्रकार से कौवा कितना भी बड़े मंदिर के शिखर पर बैठ जाए, कितने भी ऊपर बैठ जाए, ऊपर बैठने से वो कोई पंडित या महान नहीं बनता है। वो तो कौवा भी रहता है, जैसे कि गरुड़ गरुड़ी रहता है। वह मन में चाहे कितनी भी बात यह स्पष्ट करे या समझे कि मैं तो गरुड़ की समान ऊपर उड़ सकता हूँ, ऊपर बैठ सकता हूँ, लेकिन गरुड़ की ताकत, गरुड़ की जो उड़ने की ताकत है वो कौवे से दुगनी होती है। ये कौवे को पता होना चाहिए। इसी बात को उन्होंने यहाँ पर उजागर किया कि हमें ये देखना है कि कितना भी ऊंचा बैठने से बिना गुण वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बनता। उसके लिए उसके अंदर अच्छे गुण भी होना आवश्यक है। आगे वो कहते हैं, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरिये कैसे पूरिए उन्यो देखी पयोद। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उद्यम मतलब उद्यम व्यवहार, जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसके पीछे हमें निरंतर लगना है। चाहे पर आशा के मत, पर आशा के मत मतलब दूसरे की मदद से या दूसरे की आस पर हमें बैठना नहीं है। अगर आप ऐसे बैठे रहे कि दूसरा व्यक्ति आएगा और आपकी सहायता करेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपने खुद के लिए खुद को ही प्रयास करने होते हैं और तभी हम आगे जाकर कुछ ना कुछ कार्य कर पाते हैं, या जिस कार्य के पीछे आप लगे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के भरोसे कोई कार्य किया नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर रुंद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे गागरिये कैसे पूरिए उन्यो देख पयोद। गागरिया मतलब मिट्टी से बना हुआ पानी भरने का घड़ा, और कैसे पूरिए मतलब हम उसे कैसे फोड़ सकते हैं कि अगर सामने हमारे बादल आ जाए, बादलों का झुंड आ जाए, हमें पता है कि बादल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और हम ये देखकर अगर हमारी गगरिया फोड़ दे तो क्या होगा, बादल बरसेंगे नहीं, और आपको जो पानी आपके पास था वह भी तो आपने गगरिया फोड़ने के कारण आपसे दूर चला गया या वो पानी समाप्त हो गया, तो आप निराश हो जाएंगे। आपको ये बात को समझना है
कि हमारे पास जो बातें हैं वह हमारी बुद्धि के कारण या हमारी कार्य कुशलता के कारण हमें मिली है, ना तो हमें दूसरे के बल पर यहाँ पर मिली है। यह हमें देखना है। आगे वो कहते हैं कि कछऊ कहीं नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डरो किच में, उछरी बगैरो अंग। अब वो कहते हैं कि कछऊ कहीं नीच ना छोड़िए, भलो न वाको संग। अब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हमारा संग कैसा होना चाहिए, हमारे साथीदार कैसे होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम बुरे की संगत के कारण अच्छे की संगत छोड़ देते हैं। कोई हमारा अच्छा दोस्त होता है लेकिन एक आध दूसरा दोस्त ऐसा होता है कि उसे उसकी अच्छी बातें पसंद नहीं आती और वह हमें उसके बारे में भला बुरा कहता है, और हम क्या करते हैं उसकी बातों में आकर अच्छे दोस्त को अस्वीकार कर देते, उसकी अच्छी बात को मानते नहीं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हम किसके संग में रहते हैं, हमारे साथीदार कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे, ये हमें पहचानना है। इसलिए वो कहते हैं कछऊ कहीं नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग। यानी बुरे व्यक्ति के कहने से कभी हमें भले व्यक्ति का संग छोड़ना नहीं है। वो आगे कहते हैं पाथर डरो कीच में, उछरी बिगड़ो अंग। पाथर डरो कीच में, पाथर मतलब पत्थर, डरो मतलब डालना, और कीच मतलब कीचड़। कीचड़ में अगर हमने पत्थर उछाला तो कीचड़ हमारे आंग पर ही आता है। इसीलिए हमें बुरे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यक्ति की संगत के कारण हमारी पहचान भी उसके समान बन जाती है। लोग हमें उसके समान ही मानते, चाहे हमारे अंदर कितने भी अच्छे गुण हो। इसलिए उन्होंने कीचड़ का और पत्थर का उदाहरण दिया। कीचड़ में पत्थर उछालने से वो कीचड़ हमें गंदा करता है, वो चींटे हमारे आंग पर ही आते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि बुरे व्यक्ति कैसे होते हैं, इनसे हमें दूर भागना है, इनके बुरे कर्मों से, इनके बुरे विचारों से हमें दूर भागना है। अच्छे व्यक्ति के लिए ये जो बात है उन्होंने उसके गुणों का महत्व यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे वो कहते हैं जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। अब वह पद के बारे में बात करते हैं। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे मतलब जिसे उच्च पद प्राप्त है, उसने ये गर्व नहीं करना चाहिए कि वो किसी पद पर बैठा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि ताको पतन निदान, यानी जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है उसे उस पद का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा नरमी से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए, दूसरे की समस्याओं को पहचानना चाहिए। इस बात को वह यह स्पष्ट करते हैं और इसके लिए उदाहरण भी देते हैं कि जैसे जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। भान मतलब सूर्य, भानु। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे जिस प्रकार से सूरज जैसे सुबह निकलता है, दोपहर के बाद तो वो बहुत तप्त हो जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो शाम के बाद तो उसका अस्त ही होता है। उसी प्रकार से हमें ये सोचना है, हम चाहे कितनी भी बड़े हो जाए लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी वो न जाने कब बदल जाए। आज हम उच्च पद पर बैठे हैं, उसका स्वीकार हमने किया है, लेकिन वो पद हमसे कब छीन जाए इसका भी हमें भान होना चाहिए। मतलब हमें किसी पद का गर्व नहीं होना चाहिए। जो पद हमें मिला है, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, उस कार्य में कभी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार के कारण लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। लोग मानते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति इतने अच्छे पद पर बैठा है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार भरा हुआ है, इसलिए उससे दूर रहना ही अच्छा है। इस बात को भी कवि रुंद जी ने यहाँ पर स्पष्ट करना है। अगर आपको लोगों के बीच रहना है, आपका व्यक्तित्व अगर अच्छा रखना है, तो आपके अंदर के अहंकार को आपको मार डालना है, उसका अस्वीकार करना है, उसे मिटाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें उनके पद का बहुत बड़ा गर्व होता है, और उस पद के कारण वो क्या करते हैं, उनके नीचे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा वो सताते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। इस बात को भी रुंद जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया। आगे वह कहते हैं आप आकरच आपनो करत कुबूत के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मारत मूर्ख हाथ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप आकरच आपनो मतलब हमें अविवेक के साथ किया गया कार्य हमें किस प्रकार से लेट उठता है, इसका उन्होंने उदाहरण दिया है। अविवेक मतलब
बिना सोच विचार किए हुए कुबुद्धि के साथ किया गया जो कार्य होता है वो हमें ले डूबता है और वो हमें कभी ऊपर आने नहीं देता, हम लोगों में बदनाम हो जाते हैं। अगर ऐसा आपको होना नहीं है या इस बात को रोकना है तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, पाय कुल्हाड़ी मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारना। यह ऐसी बात है कि जैसे एक मूर्खता के कारण हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वह सोचते नहीं कि जो कार्य उन्होंने किया है उस कार्य का परिणाम क्या होने वाला है, कार्य अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में पहले हमें सोचना होता है, फिर बाद में उस कार्य के प्रति बढ़ना होता है या उस कार्य को करना होता है। अगर हम बिना सोचे हुए, अविवेकता जिसे कहा गया है, अविवेकता मतलब जिसमें हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं, यह मूर्खता के समान होता है। पहले जो कार्य हमने स्वीकारा है वह हमारी हैसियत से ज़्यादा है या हमारी होशियारी के बराबर है, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं तो यह क्या होता है कि जिस प्रकार से हम एक प्रकार से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा यह कार्य होता है। इसीलिए हमें सोच विचार कर कर कोई भी अच्छा कार्य करना होता है। बिना सोच विचार किए गया कार्य जो होता है वो मूर्ख व्यक्ति के समान होता है, ऐसा रुंद जी यहाँ पर कहते हैं। और आज लास्ट में आखिरी में वो कहते हैं कि कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लांछन गात, होनहार बिरावन के होत चिकने पात। अब यहाँ पर अच्छे परिवार में जन्मे हुए बालक का गुण उन्होंने स्पष्ट किया है। कुल कपूत, कुल कपूत मतलब कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। अब हम देखते हैं और कहते भी है बहुत सारे लोग कि अच्छा जो बालक होता है वह जब बचपन में जन्म लेता है कि उसके पैरों से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने गुण हैं। यह आगे चलकर अच्छा गुणवान व्यक्ति बनेगा या बुरे गुणों वाला व्यक्ति बनेगा, वह बचपन में ही पहचान हो जाती है। इसीलिए इसी बात को कवि रुंद जी ने यहाँ पर उजागर करते हुए कहा है कि कुल कपूत जानो पैर लखी शुभ लांछन गात। कुल कपूत जानो पैर मतलब पालने में ही बच्चे के लक्षण पता चल जाते हैं और यह देखकर अच्छे बुरे की समझ हो जाती है कि वो बच्चा किस प्रकार का है। वो कुल का नाम रोशन करेगा या कुल को बदनाम करेगा या कुल को डुबा देगा, ये बचपन में समझ हो जाती है कि वो बच्चा किस प्रकार का है। जैसे कि उन्होंने एक पौधे का उदाहरण दिया, जैसे कोई अच्छा बीज अगर हम बोते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला जो पौधा होता है छोटा सा, उसके पत्तों से ही पता चल जाता है कि ये पौधा जब बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद यह किस प्रकार से होगा। मतलब उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे उत्तम बीज के पौधों के पत्तों से ही उसकी अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, यानी वो पौधा बाद में बड़ा होकर फल देगा या नहीं इसका भी पता बचपन में जिस प्रकार से किसी बालक का पता हो जाता है कि वो बालक कुल का नाम रोशन करेगा या कुल को डुबा देगा, वैसे ही जिस प्रकार से कोई पौधा जब अच्छे बीज के कारण उगता है उसके पत्तों से ही पता चल जाता है कि वो पौधा किस प्रकार का है। उसी प्रकार से इस छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से कवि रुंद जी ने बहुत सारी नीतिपरक बातें कहने का प्रयास किया है, जिसमें शुरू में हमने देखा कि ज्ञान का महत्व उन्होंने स्पष्ट किया। दूसरी बात, आंखें किस प्रकार की होती है, आंखें हमारे अच्छे बुरे की परख बता देती है। अगली बात उन्होंने स्पष्ट की है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो कोई दुकानदार व्यक्ति है किसी व्यवहार को करता है तो उसके व्यवहार में कपटता नहीं होनी चाहिए, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। तीसरी बात जो है वह अच्छे बुरे की संगत के बारे में उन्होंने स्पष्ट की है कि बुरा व्यक्ति किस प्रकार से हमें ले डूबता है और अच्छे व्यक्ति के साथ हम किस प्रकार से महान बन सकते हैं उसके अच्छे संस्कार के कारण, इस बात को स्पष्ट किया। और आखिरी में उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अच्छे बालक की पहचान बचपन में ही हो जाती है कि वह कुल का नाश करेगा या कुल का नाम रोशन करेगा। जिस प्रकार से कोई पौधा होता है उसकी पहचान बचपन में हो जाती है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों के माध्यम से कवि रुंद जी ने कई सारी नीतिपरक बातें कहने का प्रयास इस अपने पदों में किया है और इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे वीडियो के माध्यम से
कवि वृंद के जो पद है ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। बाकी अगले जो वीडियो बनेंगे दूसरी रचनाओं पर बनाएंगे।